नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बरसात की हल्की बूंदें खिड़की पर थपथपा रही थी और बाहर आसमान में काले बादल छाए हुए थे। लेकिन घर के आंगन में जैसे खुशियों के रंग बिखरे थे। आंगन में माँ ने गर्म पकौड़ियों की थाली रखी थी, बहनें खिलखिलाकर बातें कर रही थी और पापा आराम से कुर्सी पर अखबार लिए बैठे थे। वहीं कोने में बैठी हुई शांति अपनी किताब बंद करके सबको देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी नमी छिपी हुई थी, क्योंकि आज उसका मायके में आखिरी दिन था और कल विदाई के बाद उसे अपने ससुराल जाना था। माँ पास आई और उसके बाल सहलाते हुए बोली, बेटी देख, हम सब यहाँ हैं, लेकिन अब तू किसी और की जिम्मेदारी बनेगी। ससुराल ही अब तेरा घर होगा। शांति ने सिर झुका लिया। दिल तो कह रहा था कि माँ, मैं हमेशा आपके पास रहूं, आपके आंचल में छिपकर हर दुख से बचूं, लेकिन होठों से बस इतना ही निकला, जी माँ। शांति 4 बहनों में से तीसरी थी। बड़ी बहन नीलम की शादी हो चुकी थी और छोटी बहनें अभी पढ़ाई कर रही थी। पापा स्कूल के अध्यापक थे, ईमानदार, सख्त, लेकिन दिल से बेहद नरम। और माँ गृहिणी थी, जिसका पूरा जीवन बच्चों और परिवार में ही बीत गया था। शांति बचपन से ही संवेदनशील थी, दूसरों के दुख को अपना मानकर रो पड़ती थी। इसीलिए मायके में सब उसे दिल की रानी कहते थे। जब उसका रिश्ता आया तब सबने कहा कि लड़का अच्छा है, घर बड़ा है और हालात बेहतर है, शांति को वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन शांति जानती थी कि मायके से जाना मतलब उस दुनिया से ही दूर हो जाना, जहाँ हर सुबह माँ की आवाज़ से शुरू होती थी और हर रात पापा की कहानियों से खत्म। शादी बड़े धूमधाम से हुई। बैंड बाजे और रिश्तेदारों की भीड़ के बीच हंसी ठिठोली तो थी, लेकिन शांति के दिल में एक कसक भी थी। जब पंडित ने मंत्र उच्चारण किए शुरू किया और माँ पापा के आंखों में आंसू ले कन्यादान किया, तो उसका दिल जैसे किसी ने चीर दिया हो। विदाई का समय आया तो बहनें गले लगकर रोने लगी। माँ की आंखें लाल थी और पापा तो जैसे भीतर से टूट ही गए थे। भारी कदमों से शांति ससुराल की कार में बैठी और पीछे मुड़कर घर की उस दहलीज को देखा जहां उसने अपने बचपन से सबसे सुनहरे दिन बिताए थे, और मन ही मन कहा था कि अब शायद मैं इस घर में मेहमान बनकर ही आऊंगी। शुरुआती कुछ दिन अच्छे गुजरे। पति आदित्य पढ़ा लिखा, समझदार और हंसमुख था, और शादी के बाद वह शांति का ख्याल रखने की कोशिश करता। लेकिन असली परछाइयां धीरे धीरे सामने आने लगी। सास ससुर सख्त मिजाज के थे और छोटी छोटी बातों पर ताने देना उनकी आदत थी। तेरे घर में तुझे काम नहीं सिखाया गया क्या? इतनी देर से क्यों उठी? तेरी माँ ने तुझे ढंग से संस्कार नहीं दिए? हर ताना, हर कटाक्ष शांति के दिल को चीर देता, लेकिन मायके की इज्जत और पति की मुस्कान के लिए वह सब कुछ सहते रही। रोज रात को सबके सो जाने के बाद वह खिड़की के पास बैठकर चांद को देखती, वही चांद जिसे वह मायके में बैठकर भी देखा करते थे, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। मन करता कि अभी माँ की गोद में सिर रख दूं, पापा की आवाज़ सुन लूं और बहनों की हंसी सुन लूं। लेकिन अगले ही पल ससुराल का डर उसके मन में घर कर जाता और उसने खुद से वादा कर लिया कि अब मायके नहीं आएगी जब तक कोई मजबूरी न हो। शादी को 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि ससुराल का असली रंग दिखने लगा। सुबह 5 बजे से ही घर में हलचल शुरू हो जाती और सास की तेज आवाज गूंजती, बहू रसोई में देख, दूध उबल रहा है, उठ जा। शांति आंखें मलती हुई उठती और रसोई की ओर भागती। हाथों में काम की इतनी भरमार रहती कि कभी नाश्ता अधूरा रह जाता तो कभी चाय में चीनी कम ज्यादा हो जाती, और फिर तानों का दौर शुरू हो जाता। हमारे घर में तो बहुएं पहली सुबह से ही सब कुछ संभाल लेती है। तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया है? हर ताना उसके दिल में जख्म छोड़ जाता। वह चुपचाप सब सुनती रही। शुरू शुरू में आदित्य हंस हंसकर उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देता था, लेकिन धीरे धीरे वह भी अपने माता पिता के दबाव में आने लगा। और एक रात जब शांति थकी हुई थी, बिस्तर पर लेटी थी, तो आदित्य बोला, देखो शांति, माँ पापा को बुरा ना लगे, इसका ध्यान रखना। थोड़ी सी मेहनत और कर लोगी तो क्या जाएगा।
शांति ने धीमे स्वर में कहा कि मेहनत की कमी तो वह नहीं करती, लेकिन हर वक्त ताने सुनना भी अच्छा नहीं लगता। और आदित्य चुप हो गया, क्योंकि वह पत्नी से प्यार तो करता था, लेकिन अपने माता पिता के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत उसमें नहीं थी। रातों को शांति खिड़की के पास बैठकर तारे गिनती। उसकी आंखें भर आती और वह सोचती कि माँ क्या कर रही होगी, पापा की तबीयत कैसी होगी, और छोटी बहनें पढ़ाई में लगी होगी। काश वह भी वहां होती। कभी कभी माँ का फोन आता तो शांति आवाज दबाकर कह देती कि वह ठीक है और सब अच्छा है, लेकिन कॉल करते ही उसका मन रो पड़ता, क्योंकि वह जानती थी कि सच बताने से माँ और परेशान हो जाएगी। करवा चौथ का पहला त्योहार आया तो मायके से माँ ने साड़ी और मिठाइयाँ भेजी। पार्सल खोलते ही शांति की आंखें नम हो गई और सास ने ताना दिया कि मायके वाले तो जैसे उस पर जान छिड़कते हैं, मानो बहू नहीं रानी भेज दी हो। रात को जब चांद निकला तो आदित्य ने उसके साथ चुपचाप व्रत खोला और उस पर शांति को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसने फिर वही वादा दोहराया कि वह अब मायके नहीं जाएगी। कुछ दिन बाद माँ का फोन आया और उनकी आवाज कांप रही थी कि पापा बीमार है और कुछ दिनों के लिए घर आ जाओ। शांति का दिल धड़कना भूल गया, लेकिन सास ससुर से अनुमति मांगने पर उसे साफ मना कर दिया गया। आदित्य भी कुछ न कर सका और शांति की आंखों से आंसू बहते रहे। कुछ दिनों बाद छोटी बहन का फोन आया कि पापा की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है और अब समय बहुत कम है। पापा शांति का नाम लेकर रो रहे हैं। यह सुनते ही वह टूट गई, लेकिन फिर भी ससुराल वालों ने जाने नहीं दिया और रात को शांति मंदिर में दीपक जलाकर बैठी रही। उसका मन अंदर ही अंदर चीख रहा था कि वह बेटी होकर भी अपने पिता के पास क्यों नहीं जा पा रही। रात की खामोशी में मंदिर के दिए की लौ कांप रही थी और उसी कांपती लौ के सामने बैठी शांति भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, बस इतना कर दो कि पापा मुझसे मिले बिना न जाए। मुझे एक बार उनकी गोद में बैठने का मौका दे दो। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, चेहरा पीला पड़ गया था और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मायके जाने की हिम्मत वह खुद से किए उस वादे के कारण नहीं जुटा पा रही थी कि अब मायके नहीं जाऊंगे। शांति का मन हर पल मायके की ओर भागता था। सुबह शाम बहनों और माँ के फोन आते और हर बार वही सवाल होता, दीदी पापा पूछ रहे तो कब आएगी, उनकी हालत बहुत खराब है। शांति बेचैन हो उठती, मन करता दौड़कर मायके पहुंच जाए और पापा का हाथ थाम ले, लेकिन ससुराल का डर, ताने और पति की चुप्पी उसे बांध देती। एक शाम माँ का फोन आया। उनकी आवाज टूटी हुई थी, बेटी तेरे पापा बहुत कमजोर हो गए हैं, तेरा नाम लेते रहते हैं, कहते हैं बस मेरी शांति एक बार आ जाए, फिर मैं चैन से आंखें मूंद लूंगा। शांति के हाथ कांप गए, आंखों से आंसू बह निकले और दिल में चीख उठी, मैं आना चाहती हूँ माँ, मैं पापा के पास रहना चाहती हूँ, पर ये लोग मुझे जाने ही नहीं देते। उसने माँ से बस इतना कहा कि पापा से कह दीजिए शांति हमेशा उनके दिल में रहती है, और फोन काटते ही तकिए में मुंह छिपाकर फुट फुट कर रो पड़ी। रात को शांति ने फिर आदित्य से कहा कि उसे जाना है, पापा आखिरी बार उसे बुला रहे हैं और अगर वह न गई तो वो यह बोझ जिंदगी भर नहीं उठा पाएगी। लेकिन आदित्य ने आंखें चुराते हुए वही कहा कि माँ पापा क्या सोचेंगे, अभी मायके गई तो बात बिगड़ेगी। इस पर शांति टूटते हुए बोले, तो क्या बेटे का हक इतना छोटा है कि मैं अपने ही माँ पापा से मिलने नहीं जा सकती? अगर आज तुम्हारे माँ पापा बीमार होते तो क्या तुम घर बैठ जाते? आदित्य खामोश रहा और उसकी यह चुप्पी शांति को तोड़कर रख गई। दिन बीतते गए और पापा की हालत बिगड़ती चली गई। शांति रोज मंदिर में बैठकर यही प्रार्थना करती कि पापा उसे मिलने बिना न जाए, और मन ही मन सोचती काश उसके पास पंख होते तो वह उड़कर पापा के पास चली जाती। लेकिन ससुराल की दीवारें उसके पैरों में बेड़ियों की तरह बंध चुकी थी। फिर एक दिन छोटी बहन का फोन आया, आवाज कांप रही थी, दीदी पापा की हालत बहुत गंभीर है, डॉक्टर कह रहे हैं अब ज्यादा वक्त नहीं है,
पापा बस तेरा ही नाम ले रहे हैं, शांति को बुला दो। यह सुनते ही शांति का दिल जैसे रुक गया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मन चीख रहा था, पापा आपकी शांति आना चाहती है, पर मैं बहुत बेबस हूँ। रात का समय था। शांति रसोई का काम निपटाकर कमरे में आई ही थी कि फोन जोर जोर से बजा। छोटी बहन की टूटी फूटी आवाज आई, दीदी पापा अब ज्यादा वक्त के लिए नहीं हैं, बस तेरा नाम ले रहे हैं। शांति चीख पड़ी, हे भगवान मुझे मेरे पापा के पास पहुंचा दो। और भागकर आदित्य के पास जाकर हाथ पकड़ बोली कि अभी मायके जाना है और यह उसकी आखिरी जिम्मेदारी है। लेकिन आदित्य की आंखों में नमी होने के बावजूद वही कठोर शब्द निकले कि माँ पापा की इजाजत के बिना वह नहीं जा सकती। यह सुनते ही शांति का दिल पत्थर हो गया। उसने रोते हुए कहा कि उसकी पीड़ा किसी को दिखती नहीं और उसकी सांसें टूट रही है, पर वह सब चुप है। सुबह होते ही मायके से फोन आया। छोटी बहन की रोती आवाज गूंजी, दीदी पापा अब नहीं रहे, आखिरी वक्त तक बस तेरा नाम लेते रहे। यह सुनते ही शांति की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। होश आने पर उसकी सिसकियां पूरे घर में गूंज रही थी। पापा आपकी शांति आना चाहती थी, लेकिन ये बंधन मुझे रोकते रहे। उस दिन शांति ने खुद से किया वादा तोड़ा और वह मायके गई, लेकिन बेटी बनकर नहीं, शोक में डूबी लाश बनकर। घर का आंगन सन्नाटे में डूबा था। माँ फूट फूट कर रो रही थी। बहनें पापा की तस्वीर से लिपटी थी और शांति पत्थर बनी तस्वीर के सामने बैठकर बोली, पापा आपने मुझे बुलाया था, पर मैं न आ पाई। आपकी गोद में सिर रखकर रोने की हसरत अधूरी रह गई। समय बीतता गया, लेकिन पापा की याद और वह अधूरा मिलन शांति के दिल में हमेशा के लिए घाव बन गया। हर त्योहार, हर सुख दुख के पल में वही कसक चुभती रही और उसने सच में मायके जाना लगभग छोड़ दिया। आंगन की हंसी सन्नाटे में बदल चुकी थी। माँ एक कोने में बैठकर पापा की घड़ी या चश्मे को छूकर रो पड़ती। बहनों की किताबों पर आंसू गिरते और हर कोना पापा की याद दिलाता। माँ ने एक दिन शांति का हाथ पकड़कर कहा, पापा आखिरी समय तक उसका नाम लेते रहे और यही कसक रह गई। यह सुनकर शांति बिखर गई और माँ के आंचल में सिर छुपाकर रो पड़ी। नीलम दीदी ने भी रोते हुए कहा कि अगर शांति होती तो पापा को राहत मिलती, और उसी दिन से शांति का मन पत्थर सा हो गया। ससुराल लौटकर वह अपराध बोध में जीने लगी। उसकी मुस्कान खो चुकी थी और आदित्य भी कभी कभी सोचता कि काश उस दिन वह शांति को उसके पापा के पास ले गया होता तो शायद आज वह इतनी टूटी हुई न होती। समय आगे बढ़ रहा था, पर शांति की जिंदगी वहीं ठहर गई थी, क्योंकि अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। वह जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर खो चुकी थी। पापा के जाने के बाद माँ की आंखों से जैसे चमक ही खो गई थी। वह पहले जैसी चहकती हुई माँ नहीं रही थी। अब वह सुबह उठकर आंगन में तुलसी को पानी देती, फिर बरामदे की कुर्सी पर बैठकर खाली आसमान को देखने लगती। कभी अचानक पापा के कपड़े निकाल लेती और उन्हें छूते हुए फूट फूट कर रो पड़ती। माँ की आंखों में यह सूनापन देखकर शांति का दिल चीर जाता। वह चाहती थी कि माँ के पास रहकर उनका सहारा बने, लेकिन ससुराल की बेड़ियां उसे हर बार रोक देती थी। बड़ी बहन नीलम, जो शादीशुदा थी, अक्सर मायके आकर माँ को संभालने की कोशिश करती, जबकि छोटी बहनों का अब पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वे किताबें खोलती तो पापा की आवाज़ उनके कानों में गूंज जाती, बेटा पढ़ाई में मन लगा, मैं तुझे डॉक्टर बनाऊंगा। लेकिन अब उन सपनों पर धूल जम चुकी थी। शांति जब भी फ़ोन पर बात करती, बहनें रो पड़ती, दीदी घर बहुत सूना हो गया है, पापा के बिना सब कुछ अधूरा लगता है। और शांति बस चुप हो जाती। उसे लगता जैसे उसने अपना कर्तव्य अधूरा छोड़ दिया हो। पहली दिवाली आई तो माँ ने फ़ोन करके कहा, बेटी अगर आ सके तो आ जाना, तेरे बिना आंगन सूना लगता है। शांति का मन रो पड़ा, लेकिन सास ने साफ कह दिया, तेरे मायके में हर बार जाने का क्या मतलब है, यहाँ भी तो तेरी जिम्मेदारी है। उस दिन शांति ने चुपचाप पूजा की थाली सजाई, पर दीपक जलाते समय उसके आंसू रुक नहीं सके। उसे याद आया कि हर दिवाली
पापा आंगन में पहला दिया जलाते थे और कहते थे, शांति अब तो यह दिया जला। पर अब पापा नहीं थे। दिया भी अकेला जल रहा था और शांति का दिल भी, उसका मन और कठोर हो गया और उसने तय कर लिया कि अब वह मायके नहीं जाएगी, क्योंकि हर बार वहां जाकर पापा की तस्वीर देखना, माँ के आंसू पोंछना और बहनों की सिसकियां सुनना उसके दिल को और चीर देगा। बेहतर है तो दूर ही रहे ताकि घाव ताजा न हो। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह चाहे जितना मायके से दूर रहे, उसका मन तो वहीं अटका रहता था। पापा की मुस्कान, उनकी आवाज और उनका स्नेह उसके दिल में कैद हो चुके थे। आदित्य कभी कभी उसे देखता और सोचता कि यह वही शांति नहीं रही जिसने उसने शादी की थी। अब उसमें हंसी नहीं, सिर्फ आंसू और खामोशी बची है। एक दिन उसने धीमे स्वर में कहा, शांति अगर तू मायके जाना चाहती है तो मैं तुझे ले चलूं। शांति ने हल्की सी मुस्कान दी और सिर हिलाकर बोली, नहीं आदित्य, अब मायके नहीं जाऊंगी। वहां जाकर पापा की तस्वीर देखना मुझसे सहा नहीं जाएगा। आदित्य की आंखें भर आई। वह समझ गया कि यह सब सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि शांति के टूटे हुए दिल की कसक है। शांति दिन प्रतिदिन और खामोश होती जा रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान अब बस औपचारिक रह गई थी। सास और रिश्तेदारों के सामने वह चुपचाप जिम्मेदारियां निभाती, पर भीतर ही भीतर हर पल टूटती रहती। कभी कभी अकेली छत पर बैठकर तारों को देखती और उसे लगता कि उन तारों में कहीं उसके पापा है, जो अब भी उसे देख रहे हैं और पूछ रहे हैं, शांति तू इतनी चुप क्यों है बेटी। पर शांति के पास कोई जवाब नहीं होता। एक दिन छोटी बहन का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। दीदी, माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर कह रहे हैं उन्हें अकेलेपन से डिप्रेशन हो रहा है। शांति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मन चीख चीख कर कहना चाहता था कि वह अभी माँ के पास आएगी, लेकिन होठों में बस इतना निकला, तू माँ का ख्याल रख, मैं नहीं आ पाऊंगी। और कहते कहते उसकी आवाज भर आ गई। फोन रखते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसे लगा जैसे उसने माँ को भी धोखा दे दिया हो। आदित्य ने कई बार महसूस किया कि शांति भीतर से खोखली होती जा रही है। वह समझाना चाहता, पर हर सास के ताने उसके होठ सील देते। शादी के बाद औरत का असली घर उसका ससुराल होता है। ये बातें शांति के दिल को और चीर देती और वह सोचती कि अगर ससुराल ही सब कुछ है तो फिर उसका मायका किसका है, माँ किसकी है, उसकी बहनें किसकी है। पर वह कुछ कह नहीं पाती और चुपचाप अपने आंसू पी जाती। धीरे धीरे यह दर्द पति पत्नी के रिश्ते में भी उतर आया। आदित्य उसे हंसाने की कोशिश करता, कहीं घुमाने का प्रस्ताव रखता, पर शांति हर बार कह देती, मन नहीं है। एक रात आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, शांति तू मुझे खो रही है। तेरी खामोशी मुझे डरा देती है। तू कुछ कहती क्यों नहीं। शांति की आंखों से आंसू बह निकले और वह बस इतना कह पाई, आदित्य मैं तो खुद को ही खो चुकी हूँ, अब किसे संभालो। आदित्य निःशब्द रह गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शांति चुपचाप भीतर से टूट चुकी है। उस रात शांति ने ठान लिया कि वह अपने दर्द को किसी पर बोझ नहीं बनने देगी। न मायके जाएगी, न माँ को देखेगी, न बहनों की पुकार सुनेगी। वह बस यही मानेगी कि उसका मायका अब उसकी यादों में ही जिंदा है। लेकिन यह फैसला उसके दिल पर बोझ बन गया, क्योंकि सच यही था कि चाहे वह लाख कहे अब मायके नहीं जाऊंगी, उसका मन हर पल वहीं जाने को मचलता रहता था। मायके से बार बार फोन आते। छोटी बहन की आवाज कांपती रहती, दीदी माँ अब बहुत कम बोलती है, बस खिड़की से बाहर देखती रहती है, लगता है जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। और शांति की रग रग कांप जाती। वह समझ आती कि माँ अब किसका इंतजार कर रही है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ कह नहीं पाती। उसकी आंखें भर आती थी, लेकिन जवाब में बस यही कह पाती कि तू माँ को कह देना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वह भी अपना ख्याल रखे। फोन कटने के बाद वह देर तक सिसकती रहती। एक रात उसने सपना देखा कि वह मायके में है, माँ चौखट पर बैठी है और जैसे ही शांति अंदर आती है, माँ दौड़कर उसे गले से लगा लेती है। बिटिया तू आ गई,
कहते हुए माँ के चेहरे पर संतोष की झलक होती है। शांति नींद से जागती है और उसकी आंखें पूरी तरह भीग चुकी होती है। दिल में हुक सी उठती है, काश यह सपना सच होता। ससुराल में माहौल पहले जैसा ही था। सास ने एक दिन फिर ताना मारा, तेरी माँ दिन रात बीमार रहती है तो तू क्यों रोती है? मायका छोड़ना हर लड़की का धर्म है। यह सुनकर शांति का दिल फट पड़ा, पर वह विरोध नहीं कर पाई। सिर्फ इतना ही बोली, माँ कोई भी हो, जब तक जिंदा है बेटी का मन उसके पास ही रहता है। सास ने मुंह फेर लिया और घर में सन्नाटा छा गया। शांति को लगने लगा कि माँ की बीमारी की असली वजह वही है। अगर वह उनके पास होती तो शायद माँ इतनी अकेली न पड़ती। उसके मन में अपराध बोध की आंधियां चलने लगी। कभी कभी आईने में खुद को देखती और खुद से ही कहती, शांति तू कैसी बेटी है? तूने माँ को उनके बुढ़ापे में अकेला छोड़ दिया। और वह फूट फूट कर रो पड़ती। आदित्य अब साफ समझने लगा था कि शांति की हालत बिगड़ रही है। उसने धीरे से कहा, शांति अगर तेरा मन माँ से मिलने का है तो चल, मैं तुझे वहां छोड़ आता हूँ। शांति ने आंसू रोकते हुए सिर हिलाया, नहीं आदित्य, मैंने वचन दिया है, अब मैं मायके नहीं जाऊंगी। अगर माँ मुझे इसी हाल में देख लेगी तो उन्हें और ज्यादा तकलीफ होगी। यह कहते हुए उसका गला भर आया। आदित्य ने उसके आंसू पोंछे, पर मन ही मन सोचने लगा कि अगर हालत ऐसे ही रहे तो शांति कहीं टूटकर बिखर न जाए। एक शाम फोन की घंटी बजी। छोटी बहन रोती हुई आवाज आई, दीदी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। शांति के हाथ से फोन लगभग गिर ही गया, जैसे दिल थम सा गया हो, गला सूख गया, होठ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने माँ का चेहरा घूम गया, वही ममता से भरी आंखें, वही माथे पर चूड़ियों के बीच चमकती सी मुस्कान। शांति ने कांपते हुए आदित्य का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माँ के पास जाना है, अभी और इसी वक्त। आदित्य मान गया, पर जैसे ही यह बात सास ससुर को पता चली, घर में तूफान खड़ा हो गया। सास चिल्लाई, अगर तू अभी मायके चली गई तो इस घर का दरवाजा तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। शांति ने रोते हुए कहा, माँ जिंदगी और मौत के बीच है, मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे जाने से कोई कैसे रोक सकता है? पर सास ने मुंह मोड़ लिया और बोली, हमारे घर की बहू अपने मायका का रोना धोना नहीं देखती, तेरे बिना भी तेरी माँ जी लेगी। शांति को लगा जैसे उसके अंदर कोई चीख रहा हो। दिल कह रहा था, भाग जा, माँ के पास जा, चाहे जो हो जाए। पर फिर वही वचन याद आ गया, वही शब्द जो उसने आंसू बहाते हुए माँ से कहे थे, अब मैं मायके नहीं आऊंगी। उसके पैरों में जैसे बेड़ियां पड़ गई, वह वहीं बैठ गई, सिर पकड़ लिया। दिल फट रहा था, पर शरीर जड़ हो गया था। रात भर वह छत को देखती रही, हर पल दिल धड़कता रहा कि सुबह तक कोई बुरी खबर ना आ जाए। कान दरवाजे की आहट पर टिके रहे। दिल डरता रहा कि अगला फोन क्या संदेश लाएगा। आंसू तक सूख गए, सिर्फ आंखें लाल रह गई। सुबह होते ही आदित्य ने दृढ़ स्वर में कहा, शांति अब और नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे माँ के पास ले जाऊंगा। माँ बेटी का रिश्ता कोई नहीं रोक सकता। शांति ने कांपते हुए सिर उठाया। आंखों में आशा की हल्की सी किरण चमकी, लेकिन फिर वह बोली, अगर मैं गई तो इस घर में कभी वापस ना आ पाऊंगी। आदित्य ने उसके हाथ थाम लिया और फिर धीमे स्वर में कहा, अगर तेरा मायका टूटा तो मेरा घर भी अधूरा रह जाएगा। चल, तुझे माँ के पास ले चलता हूँ। शांति की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सुबह सुबह आदित्य ने गाड़ी निकाली। शांति बैग में जल्दी जल्दी कपड़े डाल रही थी, पर हर कपड़ा रखते हुए उसका दिल रो रहा था। क्या पता यह माँ से आखिरी मुलाकात हो। उसने बैग बंद किया और घर के मंदिर में जाकर माँ की मूर्ति के सामने झुक पड़ी। आंखों से आंसू बह निकले, भगवान मेरी माँ को बचा लीजिए, उनसे मिले बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। शांति खिड़की से बाहर देख रही थी। पेड़, खेत, गांव सब धुंधले लग रहे थे। हर मोड़ पर उसे बचपन के दृश्य याद आने लगे, जब माँ उसके बालों में तेल लगाकर चोटी गूंथती थी, जब बीमार होने पर रात भर
जाकर उसका माथा सहलाती थी, जब पढ़ाई में डांटती भी थी और फिर अपने हाथों से खिचड़ी बनाकर खिलाती थी। यह हर याद तीर की तरह चुप रही थी। आंसू अपने आप बहते जा रहे थे। आदित्य चुपचाप गाड़ी चला रहा था। वह देख रहा था कि शांति कैसे अंदर ही अंदर टूट रही है। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रो मत शांति, माँ तेरा इंतजार कर रही है। बेटियां माँ को ताकत देती है, तू टूटेगी तो माँ भी हार जाएगी। शांति ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, काश मैंने वह वचन न दिया होता कि अब मैं मायके नहीं आऊंगी। माँ के लिए किया था और आज वही माँ मुझे बुला रही है, पर देर हो गई है। कई घंटे बाद गाड़ी मायके के आंगन के सामने रुकी। शांति के कदम कांपने लगे। दरवाजे के सामने वही पुराना नीम का पेड़ खड़ा था, जिससे नीचे बैठकर उसने कितनी बार माँ से बातें की थी। घर की दीवारें देखते ही उसका दिल भर आया। वह घर जहाँ कभी उसकी हंसी गूंजती थी, आज सन्नाटे में डूबा लग रहा था। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। भीतर से रोने की आवाजें आ रही थी। शांति किसी पागल की तरह भीतर भागी। आंखों से आंसू टपक रहे थे, होठ बुदबुदा रहे थे। माँ, माँ, आपकी शांति आ गई। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा माँ बिस्तर पर पड़ी थी। चेहरा पूरा पीला पड़ गया था, आंखें आधी बंद थी। छोटी बहन और भाई पास में बैठे रो रहे थे। शांति माँ के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। माँ देखो मैं आ गई हूँ, माँ देखो मैं आ गई हूँ। शांति ने माँ का हाथ पकड़ते ही सिहरन महसूस की। वह हाथ जो कभी उसकी हथेलियों में ताकत भर देता था, आज ठंडा पड़ गया था। माँ की सांसें धीमी थी, होठ कांप रहे थे। छोटी बहन फूट फूट कर रो रही थी। दीदी, डॉक्टर ने कहा है अब बहुत तो थोड़ा समय है। शांति की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वह माँ के पैरों में लिपटकर चीख पड़ी, नहीं माँ, ऐसा मत कहो, मैं आ गई हूँ ना, अब आपको कुछ नहीं होगा। इतने में माँ की आधी बंद पलकों ने जरा सा उठना चाहा। उसकी धुंधली आंखों ने जैसे आवाज पहचान ली और वह धीरे धीरे बुदबुदाई, शांति। शांति ने कांपती आवाज में कहा, हाँ माँ, मैं हूँ आपकी शांति, आपके ही पास हूँ। माँ की आंखों में आंसू की चमक उभर आई, जैसे वह इस पल का महीनों से इंतजार कर रही हो। माँ ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, तूने कहा था अब मायके नहीं आएगी, पर देख माँ ने तुझे फिर से बुला ही लिया। शांति सुबकते हुए बोली, माँ, वह वचन मैंने आपकी खुशी के लिए दिया था, पर दिल तो रोज तड़पता था। अब मुझे माफ कर दो। माँ ने कांपते हुए हाथ से उसकी हथेली थाम ली। पगली, बेटियां वचन निभाने के लिए नहीं, माँ का दामन थामने के लिए जन्म लेती है। अगर तू न आती तो मेरी आंखें बंद ही न होती। यह सुनते ही शांति जोर से रो पड़ी। उसका सिर माँ की छाती से लग गया। माँ ने बड़ी मुश्किल से हाथ उठाकर उसके सीने पर रखा और कहा, खुश रहना, अपने घर को संभालना। ससुराल तेरा कर्म भूमि है, लेकिन मायका हमेशा तेरी ताकत रहेगा। जब भी तुझे लगे लौट आना। माँ का आंगन कभी बंद नहीं होगा। शांति ने सिर हिलाकर कहा, हाँ माँ, मैं आऊंगी, हर बार आऊंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। पर तभी माँ की सांसें तेज होकर धीमी पड़ने लगी। आंखें शांति के चेहरे पर टिक गई और होठ आखिरी बार बुदबुदाए, अब चैन है। माँ की आंखें स्थिर हो गई। पूरा घर चीखों से गूंज उठा। शांति ने माँ को सीने से चिपका लिया, नहीं माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं अभी बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। माँ की सांसें थम चुकी थी। शांति वही माँ के पार्थिव शरीर पर सिर रखकर बेसुध होकर गिर पड़ी। पूरा घर रोने की आवाजों से भर गया था। हर कोने में माँ की यादें बसी थी। शांति बार बार माँ के चेहरे को देख रही थी, मानो अभी भी वे आंखें खुल जाएगी और कहेगी, शांति तू मत रो। पर सच तो यह था कि माँ अब कभी भी लौटकर नहीं आएगी। बड़े बुजुर्ग ने कहा, समय निकल रहा है बेटी, अब माँ को विदा करना होगा। शांति कांप गई, कैसे विदा करूं माँ को? वह तो मेरा संसार थी। उसने खुद माँ के चरण धोए, उन्हें फूलों से सजाया और उसकी चिता तक कंधा देकर ले गए। गांव की औरतें हैरान थी, यह तो बहादुर बेटी है, माँ की अर्थी को खुद एक कंधा दे रही है। जब चिता को अग्नि दी गई, शांति जोर से चीख पड़ी, माँ, आपकी शांति अकेली पड़ गई। आग की लपटें धीरे धीरे माँ के शरीर को अपनी गोद में समेटने लगी। शांति वहीं जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ की राख उठाते समय शांति ने मन ही मन कसम खाई, माँ, आप चाहे कोई भी रोक ले, मैं हर साल आपसे मिलने के लिए मायके जरूर आऊंगी। आपकी यादों को कभी नहीं छोड़ूंगी और अपनी बेटियों को भी यही सिखाऊंगी कि माँ बाप का घर कभी पराया नहीं होता। उसकी बहनें उसे गले लगाकर रो पड़ी। पूरा परिवार भावुक होकर देख रहा था। जिस बेटी को कभी अब मायके नहीं आऊंगी कहना पड़ा था,
आज वही बेटी माँ की चिता के सामने अपनी कसम तोड़ रही थी। माँ के 13वें संस्कार तक शांति मायके में ही रही। उसका मन बार बार सोचता, क्या ससुराल वाले अब समझेंगे मेरी पीड़ा, या फिर से वही ताने सुनने होंगे। लेकिन इस बार उसका दिल दृढ़ था। उसने बहनों से कहा, अब अगर कोई मुझे मायके आने से रोकेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा मजबूत था, जैसे माँ की आखिरी सीख ने उसे निडर बना दिया हो। 13वीं की बात शांति भारी दिल से ससुराल की ओर निकल पड़ी। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी आंखों में माँ की यादें बार बार दे रही थी। हर खेत, हर गांव, हर पेड़ उसे माँ की छाया सा लग रहा था। उसके मन में एक ही डर था, क्या वहां पहुंचकर फिर से वही ताने सुनने पड़ेंगे? क्या कोई समझेगा कि मैंने माँ के लिए वचन तोड़ा था? जैसे ही वह ससुराल के आंगन में पहुंची, सास ने ठंडी आवाज में कहा, आ ही गई मायके वाली बहू, अब मन भर गया होगा वहां रो धोकर। शांति चुप रही। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े, पर उसने फिर सिर झुका लिया। लेकिन तभी उसके पति आदित्य ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। उसने पहली बार इतने कोमल स्वर में कहा, बस माँ, अब और कुछ मत कहिए। शांति माँ की मौत पर गई थी और यह उसका हक था। सास और देवरानी हैरान रह गई। आदित्य ने सबके सामने कहा, मैंने भी देखा है माँ के बिना इंसान कितना टूट जाता है। शांति ने अपनी माँ को खो दिया है, अब हमें ही उसका सहारा बनना है। शांति आवाज खड़ी थी। आज वही पति जो पहले मायके जाने पर ताने कसता था, आज उसके दर्द को समझ रहा था। उसकी आंखें भीग गई। वह सोचने लगी, काश माँ यह दृश्य देख पाती, उन्हें कितना चैन मिलता। धीरे धीरे माहौल शांत हुआ। देवरानी ने भी आगे बढ़कर कहा, भाभी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी पीड़ा नहीं समझ पाए थे। शांति ने बस इतना कहा, माँ की कमी तो कभी पूरी नहीं होगी, पर अगर घर वाले साथ दे तो शायद जिंदगी आसान हो जाए। उस रात शांति छत पर बैठी आसमान को देख रही थी। चांदनी में उसे माँ का चेहरा दिखाई देता। वह मन ही मन कहती, माँ, आपके जाने के बाद सब कुछ बदल गया है। पति भी अब समझने लगे हैं। क्या यह आपकी दुआ है? आदित्य उसके पास आया और धीरे से बोला, शांति, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें हमेशा रोका टोका, पर माँ की मौत के समय तुम्हें टूटते हुए देखा, तब लगा कि औरत का मायका उसका सहारा होता है। तुम्हें रोकना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। शांति के आंसू ढलक पड़े। उसने सिर्फ इतना कहा, काश यह समझ आप पहले जाते। धीरे धीरे सांस भी नरम पड़ने लगी। एक दिन रसोई में बोली, शांति, मैं भी माँ थी, पर बेटियों का दर्द कभी नहीं सोचा ही नहीं। तेरी माँ चली गई, तुझे बहुत ज्यादा चोट पहुंची होगी। अब तेरा मायका भी तेरा है और तेरा ससुराल भी तेरा है। शांति ने सास के पांव छूकर कहा, माँ, आप ही अब से मेरी माँ है। कुछ दिन बाद शांति मायके पर फोन कर बहनों से बात कर रही थी। बहनें रोते हुए कहती, दीदी, अब तुम ही हमारी माँ हो, हमें कभी मत छोड़ना। शांति बोली, अब से हर त्योहार, हर दुख सुख में आऊंगी, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है। ससुराल में अब लोग शांति को पहले की तरह नहीं, बल्कि घर की बड़ी बेटी मानने लगे थे। उसके फैसलों को सुना जाने लगा। देवरानी भी उसे आदर से दीदी कहकर पुकारने लगी। शांति का मन पहली बार हल्का हुआ। वह जानती थी कि माँ चली गई है, पर उनके जाने ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही महीने बीते ही थे कि अचानक मायके से खबर आई, शांति के छोटे भाई सौरभ का एक्सीडेंट हो गया। वह बुरी तरह घायल था और डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन की जरूरत बताई। फोन पर बहन की टूटी हुई आवाज सुनते ही शांति का दिल कांप गया। उसने आदित्य की तरफ देखा और रोते हुए बोली, मुझे जाना होगा, भाई को मेरी जरूरत है। पहले जैसा आदित्य नहीं रहा। उसने बिना देर किए कहा, शांति, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यह सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी परिवार है। शांति हैरान रह गई। जिस पति ने कभी मायके जाने से रोका था, आज वही पति उसके साथ खड़ा था। अस्पताल पहुंचते ही शांति ने देखा, उसका भाई बेहोश पड़ा है, पट्टियों में लिपटा हुआ। बहनें दरवाजे के बाहर बिलख रही थी। शांति ने सबको गले लगाया और हिम्मत दी। उसने डॉक्टर से कहा, पैसों की चिंता मत कीजिए, भाई को बचाइए। आदित्य ने तुरंत बैंक से पैसे निकालकर अस्पताल में जमा कर दिए। बहनों की आंखों में पहली बार जीजा के लिए सम्मान था। ऑपरेशन सफल रहा। भाई धीरे धीरे ठीक होने लगा। शांति का मायका उसकी मौजूदगी से फिर से जीवित उठा। बहनें बार बार कहती, दीदी, माँ नहीं है, लेकिन अपने माँ की तरह सब कुछ संभालिए। शांति का दिल भर आया। उसने सोचा, शायद माँ ने ही मुझे इस भूमिका के लिए तैयार किया था।
कुछ दिन बाद जब सब कुछ संभल गया, शांति ने मायके और ससुराल दोनों परिवारों को एक साथ बुलाया। उसने कहा, माँ नहीं है, लेकिन हमें अब दोनों घरों की डोर मजबूत करनी है। कभी यह मत कहना कि बेटी का मायका खत्म हो गया। बेटी का रिश्ता कभी नहीं टूटता। सबकी आंखों से आंसू बह निकले। शांति अब सचमुच दोनों घरों का सेतु बन चुकी थी। ऑपरेशन के बाद जब शांति अपने ससुराल लौटी तो पूरे घर का माहौल बदला हुआ था। सासू माँ ने सबके सामने कहा, शांति, तूने जिस तरह अपने मायके को संभाला है, वैसे ही हमारे घर को भी संभाल रही है। आज मुझे लगता है कि तू सिर्फ बहू नहीं, हमारी बेटी भी है। शांति की आंखें भर आई। जिस सास ने कभी मायके जाने से रोका था, आज वही मायके और ससुराल का फर्क मिटा रही थी। आदित्य ने सबके सामने शांति का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। मैंने पहले तुम्हें रोककर गलती की, पर अब वादा करता हूँ कि तुम्हारे हर कदम पर साथ दूंगा। शांति मुस्कुरा दी। उसकी चुप्पी में भी ढेरों भाव छिपे थे। गांव कस्बे में धीरे धीरे लोग शांति की मिसाल देने लगे। कोई कहता, देखो, बेटियां माँ बाप का असली सहारा होती है, तो कोई कहता, ससुराल अगर समझे तो बहू दोनों घरों को जोड़ सकती है। शांति के मन को सुकून मिलता। वह जानती थी कि माँ चली गई है, पर उनके संस्कारों ने ही उसे इतना मजबूत बनाया है। कुछ दिनों बाद मायके से खबर आई कि बहनों की शादी करनी है। शांति का दिल फिर से मायके की ओर खींच गया। उसने आदित्य से कहा, मुझे लगता है माँ का अधूरा सपना पूरा करना है। मेरी बहनों को अच्छे घर बसाना है। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, अब यह सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हमारा भी सपना है। तुम्हारी लड़ाई अब मेरी भी लड़ाई है। शांति ने सोचा, शायद यही माँ की आखिरी सीख थी। बेटी सिर्फ मायके की नहीं होती, वह दोनों घरों की धुरी होती है। वह अब अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले की तैयारी में थी। शांति की तीनों छोटी बहनें अब बड़ी हो चुकी थी। सबकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, पर शादी की जिम्मेदारी भारी थी। माँ के जाने के बाद यह बोझ शांति पर आ पड़ा था। शांति अक्सर माँ की तस्वीर के सामने बैठकर कहती, माँ, बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं अपनी बहनों को तुम्हारी तरह अच्छे घर बसाऊंगी। सब जब रिश्तों की बात चली तो कई जगह से ताने भी सुनने पड़े। कोई कहता, बिना माँ बाप की बेटियों की शादी कौन करेगा, तो कोई फुसफुसाता, मायके वाली बेटी तो अब ससुराल की हो गई है, इन्हें क्यों चिंता करनी चाहिए। ये बातें शांति को चुप जाती, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आदित्य ने शांति को गले लगाते हुए कहा, लोग चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारी लड़ाई अब अकेली की नहीं है। तुम्हारे साथ मैं और मेरा पूरा परिवार खड़ा है। यह सुनकर शांति की आंखों से आंसू बह निकले। जिस पति ने कभी उसे मायके जाने से रोका था, आज वही उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया था। शादी की तैयारियां शुरू हुई। शांति ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए ताकि बहनों की शादी में कोई कमी न रह जाए। सासू माँ ने भी अपने पुराने जेवर निकाल कर दे दिए। पूरा ससुराल पहली बार मायके की बेटियों की शादी में एकजुट हो गया। जब बहनों ने देखा कि दीदी और जीजा ने उनके लिए इतना बड़ा त्याग किया है, तो वे रो पड़ी। एक बहन बोली, दीदी, आप सचमुच माँ की जगह हो। हम कभी नहीं भूल पाएंगे कि आपने हमें मायके से जोड़े रखा। शांति का दिल भर आया। उसे लगा माँ की आत्मा जहाँ भी होगी आज चैन में होगी। घर में पहली बार इतने सालों बाद रौनक आई थी। सजावट, मेहंदी, गीत, संगीत सब कुछ चल रहा था, लेकिन हर तैयारी में शांति का चेहरा थकान और आंसू से भरा था, क्योंकि हर खर्च उसके त्याग और बलिदान से पूरा हुआ था। जब पहली बहन की डोली उठी तो पूरा गांव रो पड़ा। शांति ने बहन को गले से लगाया और बोली, तुम्हारी डोली उस माँ की दुआओं से जा रही है जो हमें छोड़कर चली गई, लेकिन उसकी दुआएं अब भी हमारे साथ हैं। दूसरी शादी में भी वही संघर्ष दोहराया गया। पैसों की कमी फिर आई तो शांति ने अपने सपनों की नई गाड़ी तक भेज दी, लेकिन शादी में किसी को कमी महसूस न हो, इसका उसने पूरा ध्यान रखा। डोली उठते समय दूसरी बहन ने रोते रोते कहा, दीदी, आपने माँ का सपना पूरा कर दिया। आपके जैसी दीदी हर किसी को मिले। शांति ने आंसू पोंछते हुए कहा, बस खुश रहना, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। तीसरी शादी सबसे ज्यादा भावुक थी। यह वही बहन थी जो माँ की मौत के बाद हर रात शांति से लिपट कर सोती थी। आज उसकी भी डोली उठ रही थी। शांति खुद को रोक न सकी और जोर जोर से रो पड़ी। उसने बहन को गले लगाया और कहा, अब घर सूना हो जाएगा, पर तुम्हारी हंसी मेरे कानों में हमेशा गूंजती रहेगी।
पूरा माहौल सिसकियों से भर गया। तीनों बहनों की शादियां धूमधाम से पूरी हो गई। गांव वाले दबी जुबान में कहते, शांति ने वह कर दिखाया जो कोई बेटा भी नहीं कर पाया। माँ बाप की जगह अगर कोई खड़ी रही तो वह शांति है। शांति के मन में संतोष था, उसने माँ की आखिरी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। लेकिन डोली उठने के बाद जब घर में सन्नाटा छा गया तो शांति ने मन ही मन कहा, माँ, मैंने बहनों का घर बसा दिया, पर अब मेरा मायका सूना हो गया। अब सचमुच में मैं मायके नहीं आऊंगी। उसकी आंखें नम थी पर दिल हल्का था। तीनों बहनों की डोली उठ चुकी थी। वह घर जहाँ कभी बहनों की हंसी ठिठोली गूंजती थी अब सूना और उदास लग रहा था। शांति बरामदे में बैठकर उस घर को देख रही थी जिसकी दीवारों में माँ की लोरियों और बहनों की खिलखिलाहट सुनी थी। आज वही घर अजनबी सा लग रहा था। शांति को अपने पिता की याद आ गई। वह सोचने लगी, अगर आज पापा जिंदा होते तो शायद यह सब दर्द अकेले न सहना पड़ता, पर माँ के जाने के बाद मायके का भार मेरी ही जिम्मेदारी बन गया। उसकी आंखें भर आई। शांति वहीं बैठी रो रही थी कि आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया और धीरे से बोला, शांति, अब यह घर खाली जरूर है, लेकिन तुम्हारा त्यागी इसे हमेशा जिंदा रखेगा। लोग चाहे कुछ भी कहे, आज तुमने साबित कर दिया कि बेटी होना कोई कमी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। शांति ने आदित्य की ओर देखा। पहली बार उसे लगा कि उसके मायके की दीवारों ने उसके पति को भी अपना बना लिया। शांति ने माँ की तस्वीर के सामने एक आखिरी दीपक जलाया। दीपक जलाते समय उसकी जुबान से ये शब्द निकले, माँ, आज मैं सचमुच तुम्हें विदा कर रही हूँ। अब यह घर मेरे बिना भी शांत रहेगा। मैं यहाँ आखिरी बार आई हूँ, अब मायके नहीं आऊंगी। उसकी आवाज कांप रही थी। गांव की औरतें दूर से देख रही थी, सबकी आंखें नम थी। एक बुजुर्ग औरत बोली, यह लड़की नहीं, लक्ष्मी है जिसने अपने मायके को नया जीवन दिया और फिर खुद ही पीछे हट गई। शांति ने भारी मन से दरवाजे की चौखट को माथा टेका और फिर आदित्य का हाथ पकड़कर मायके से बाहर चली गई। उस पल सचमुच ऐसा लगा जैसे बेटी ने अपना मायका हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। शांति अब ससुराल लौट चुकी थी, लेकिन दिल में मायके की यादें हर रोज उसे खींचती थी। हर शाम जब घर का कोई कोना सन्नाटे में डूबा दिखता तो मन कहता, काश मैं माँ और बहनों के पास होती। हर त्योहार, हर खुशी का मौका उसकी आंखों के सामने से गुजरता, पर वह मजबूर थी। वचन निभाने के लिए अब मायके नहीं आऊंगी। गांव में लोग धीरे धीरे शांति की मिसाल देने लगे। किसी ने कहा, देखो यह बहू कितनी मजबूत है, माँ नहीं है फिर भी उसने अपनी बहनों का घर संभाला। शांति के मन में हल्की सी खुशी होती, लेकिन उसके चेहरे पर हंसी और दिल में दर्द का मिला जुला एहसास रहता। आकाश शांति की इस भावनात्मक लड़ाई को पूरी तरह समझ रहा था। वह हमेशा उसके पास खड़ा रहता और कहता, तुम्हारा दिल चाहे जितना दुखी हो, तुम्हारे त्याग और बलिदान को मैं कभी कम नहीं होने दूंगा। शांति जानती थी कि अब उसे अकेले संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, फिर भी मायके की दूरी हर रोज उसकी आंखों में नमी घोल देती थी। शांति ने मन ही मन ठान लिया था कि माँ के बिना मायका अधूरा है, लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी है कि दोनों घरों को जोड़कर रखूं। मैं अपनी बहनों की हिफाजत करूंगी और ससुराल में भी अपने कर्तव्य निभाऊंगी। उसने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। अब वह जान चुकी थी कि असली ताकत त्याग और समझदारी में है। शांति ने तय किया कि अब चाहे जितना भी समय बीते, मायके की यादों को दिल में संजोकर ससुराल में अपने घर को मजबूत बनाएगी, और यही निर्णय उसके जीवन का नया अध्याय शुरू करने वाला था। ससुराल लौटते ही शांति ने महसूस किया कि कुछ रिश्तेदारों की नजरों में बदलाव आया है। कुछ लोग अब भी कहते, मायके से लौटकर आई है, अब पूरी तरह घर की बहू है, लेकिन देखना पड़ेगा कि पुराने वादों को निभा पाएगी या नहीं। शांति ने चुप रहकर अपना काम करना शुरू किया। उसके हर कदम पर अब अनुभव और समझदारी की परीक्षा थी। सास ने धीरे धीरे शांति को रोजमर्रा के कामों में चुनौती देनी शुरू की। देवरानी भी छोटे छोटे सवाल पूछकर उसकी सोच और धैर्य को परखती रही, पर शांति ने अपने संयम और अनुभव से हर समस्या का समाधान किया। आदित्य हमेशा उसके साथ था और कहता, तुम्हारा साहस और समझदारी ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर ले जाएगी। धीरे धीरे गांव वाले भी शांति की ताकत को पहचानने लगे थे। जो पहले उसे टोकते थे अब वही उससे सम्मान से दिखते थे। किसी ने कहा, देखो वह बहू जिसने माँ के जाने के बाद मायका और ससुराल दोनों संभाले हैं, अब परिवार की रीढ़ बन गई है। शांति को संतोष हुआ
उसने जान लिया कि माँ के संस्कार और उसका त्याग रंग ला गए। रात को जब घर के सब लोग सो रहे होते, शांति छत पर बैठकर सोचती, माँ, मैं अपने वादे पर कायम रही। बहनों की शादियां पूरी हुई, मायके की जिम्मेदारी निभाई, अब ससुराल में भी घर को मजबूत बनाऊंगी। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल को शांत किया। वह जान चुकी थी कि असली संतोष त्याग और जिम्मेदारी में है। शांति ने अपने लिए एक नया लक्ष्य तय किया कि अब चाहे जो भी हो, मैं मायके और ससुराल दोनों के लिए एक पुल बनूंगी और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। इस दृढ़ निश्चय के साथ उसने अपने जीवन के अगले अध्याय की ओर कदम बढ़ाया। एक दिन ससुराल में अचानक आर्थिक संकट आ गया। घर के व्यवसाय में घाटा होने लगा और रिश्तेदार शांति की क्षमताओं को परखने लगे। कई लोग कहने लगे, अब देखो मायके वाली बहू कितना संभाल पाती है। शांति ने ठंडी सांस ली और सोचा, माँ, अब तुम्हारे संस्कार और मेरा अनुभव ही मेरा सहारा है। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, शांति, हम साथ हैं। तुम हमेशा अपने विवेक और साहस से परिवार को संभालती आई हो। अब भी हम मिलकर इस संकट से बाहर निकलेंगे। शांति के दिल में नया आत्मविश्वास आया। वह जान चुकी थी कि पति का साथ और उसका धैर्य किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। गांव के लोग और रिश्तेदार शांति की हर चाल पर नजर रखे हुए थे। कुछ पूछते, क्या सच में वह मायका और ससुराल दोनों को संतुलित रख पाएगी? शांति ने मुस्कुराकर कहा, संतुलन बनाए रखना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। माँ ने हमें यही सिखाया है कि प्यार, त्याग और समझदारी से सब कुछ संभाला जा सकता है। सास, देवरानी, आदित्य और घर के सभी सदस्य शांति के साथ खड़े हो गए। सबने मिलकर संकट का सामना किया। शांति ने अपने अनुभव और माँ की सीख के बल पर घर को फिर से संभाल लिया। रिश्तेदारों ने अब न केवल उसकी तारीफ की, बल्कि उसका सम्मान भी किया। रात को छत पर बैठी शांति ने आसमान की ओर देखकर कहा, माँ, तुम्हारे जाने के बाद सब कठिन था, लेकिन अब लगता है मैं सचमुच मायके और ससुराल दोनों के बीच संतुलन बना सकती हूँ। अब कोई डर नहीं है। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सब कुछ साबित कर दिया। अब हमें बस आगे बढ़ना है। शांति ने पूरी ताकत और धैर्य से मायके और ससुराल दोनों को संभाला। उसने बहनों की खुशियां सुनिश्चित की, ससुराल का घर मजबूत किया और समाज की सोच बदल दी। एक दिन वह मायके गई, लेकिन सिर्फ अपने मन की शांति के लिए। घर पहुंचते ही उसने बहनों को गले लगाया और कहा, माँ ने हमें जो संस्कार दिए थे, मैंने उनका पालन किया। अब सचमुच मैं मायके नहीं आऊंगी, पर मेरी यादें हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। बहनों की आंखों में आंसू थे। गांव में अब शांति की मिसाल दी जाने लगी। लोग कहते, देखो यह बहू कैसे मायके और ससुराल दोनों का संतुलन बनाए रखती है। यह सचमुच माँ की बेटी है। शांति जान चुकी थी कि माँ की सिखाई बातें ही उसकी असली ताकत है। ससुराल में अब उसे पूरा सम्मान मिलता था। सास ने कहा, शांति, तुम्हारे धैर्य और समझदारी ने घर को फिर से जीवित कर दिया है। तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, हमारी बेटी भी हो। आदित्य ने भी कहा, तुमने सब कुछ संभाला और हर चुनौती का सामना किया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। शांति ने आशीर्वाद भरी आंखों से दोनों की ओर देखा और मुस्कुरा दी। रात को शांति छत पर बैठी आसमान की ओर देख रही थी। उसने सोचा, माँ, मैंने वचन निभाया, बहनों की खुशियां पूरी की और ससुराल में भी घर को मजबूत किया। अब सचमुच मैं मायके नहीं आऊंगी, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, दिल में शांति थी, आंखों में आंसू थे, लेकिन जीवन के सबसे बड़ी सीख, त्याग और जिम्मेदारी में संतोष उसके मन में हमेशा के लिए बस चुकी थी। बेटी का मायका सिर्फ जन्म का घर नहीं होता। माँ की सीख और संस्कार उसके जीवन में मजबूत बनाते हैं। त्याग, समझदारी और प्यार से परिवार और समाज दोनों में संतुलन बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।